हेलो दोस्त। आरआरबी या आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2025 नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन पहले एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जिसको बोलते हैं DFCCIL 2025 रिक्वायरमेंट। और ये दोनों का कंपेरिजन हम या तुलना हम क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। दोनों का एक ही संबंध है, दोनों ट्रेन ही चलाती है। एक भारत सरकार की सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, एक उनके इंटरप्राइजेज के कर्मचारी कहलाते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि रेलवे का ही उपक्रम DFCCIL है और ग्रुप डी जो रहते हैं वो रेलवे के कर्मचारी होते हैं। लेकिन रेलवे का इन दोनों में डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो भावनाएं कुछ सही नहीं है। कह रहा है कि अगर 10वीं पे आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको 18,000 पे स्केल देंगे, बेसिक पे स्केल। इसके अलावा अनाउंस आपके जुड़ेगा। लेकिन आप ITI कर रखे हैं तो आपको 16,000 बेसिक पे देंगे। इसको बोलते हैं स्किल इंडिया। मतलब कहने का मतलब है, स्किल कब होता है आदमी, पहले तो 10वीं तो सबको करना है, बेसिक शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा जो आपको संविधान के 19 में कुछ मिला हुआ है अधिकार, उसको भी ध्यान से रखेंगे तो 10वीं यानी 14 साल तक जो अनिवार्य शिक्षा है उसका पाठ है। और उस अनिवार्य के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं, डिग्री से लेके PhD से लेके BSD वगैरह, MBA वगैरह, ITI टेक्निकल एजुकेशन सब हैं, BTech डिप्लोमा, बहुत सारे एजुकेशन का रास्ता, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जितने भी आपका अकाउंटिंग सब शुरू हो जाते हैं, कॉमर्स सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर स्टैंडर्ड करते हैं तो आपको उम्मीद एक मन में रहता होगा ना कि 10वीं से तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, है या नहीं। मैं 10वीं वाले को उनको नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने 10वीं ही केवल किया है, 10वीं के साथ PhD भी किए हैं लेकिन 10वीं बनने के लिए तैयार है, उनके लिए इशारा काफ़ी है कि मैं ITI वाले को से ज़्यादा लूँगा या नहीं लूँगा। तो यहाँ रेलवे देने के मूड में नहीं है। अब गलत है या सही है फैसला आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 10 को अगर 18,000 मिल रहा है तो ITI को तो कम से कम 18 प्लस 100 रुपया भी ज़्यादा कर देते, 18,100 कर देते, 19,900 जो LP टेक्नीशियन वाला है वो तो कर देते। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा देश में देखना है, और सबको कितना लोग इससे सहमत असहमत है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी रोज़ डेली बात करते हैं कि रेलवे ने पहले कहा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 1 में 10th प्लस अप्रेंटिस चाहिए, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। इसके लिए ट्विटर पे लोग कहते हैं, लोगों का समर्थन भी है कुछ, हालांकि ट्विटर पे हमारा फॉलोअर कम है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोशिश करते रहते हैं, लोग कैंडिडेट को बताते रहते हैं क्या चल रहा है, कैसे कोशिश किया, पहले नोटिस दिया लोगों को, लोगों ने ITI ग्रुप डी के लिए तैयार कर लिए, तो फिर रेलवे पीछे क्यों हट रहा है, बस यही मैटर है। अगर रेलवे नहीं लिखता कि हम ITI करेंगे, 10वीं रहता, ऑल इन वेल, सबके लिए अच्छा था, सारे विद्यार्थी पढ़ते और मेहनत करते रहते, सबको जिनको मेहनत ज़्यादा करते उनका जॉब होता। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन चेंज करने के बाद अगर आपने ही चेंज किया है और फिर आप ही उसी मुद्दे से अटक रहे हैं, और 2018 में भी ऐसे ही आपने मुद्दा बता दिया था कि आपको 10th का अलग होगा वगैरह होगा, फिर वापस लिए, फिर उस नोटिस को पब्लिश किए, फिर आगे बढ़े, तो ये सारा डबल स्टैंडर्ड में काउंट होता है रेलवे का, मिनिस्ट्री का। और सारी चीज़ें का ज़्यादा डिटेल दे के एक एक करके वैकेंसी को अलग अलग करके विद्यार्थियों की संख्या करके जो किया गया वो सारा ही आपने देखा होगा, कितने ट्वीट हम लोगों ने रेलवे से किया। लेकिन रेलवे का कहने का ये मकसद था कि हम ITI को अब हटा रहे हैं, जबकि कोई भर्ती में इन्होंने लिया नहीं है। ये RB 1/25 में ऐसा बता के इन्होंने हटा दिए कि 10th जरूरी है। लेकिन अगर 10th हट गया तो फिर बाकी में क्यों नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं DFCCIL का, जो कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है। हालांकि हमने एक वीडियो बना रखा था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 का, लेकिन इसमें हमने इसलिए नहीं बात किया था कि ऑफिशियल नहीं दिया हुआ था। अब ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है जो 18 तारीख से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें आपका फी एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह का कुछ डेट आगे होगा। अक्टूबर नवंबर में आपका PT का डेट दिया हुआ है, अप्रैल में आपका CBT का डेट दिया हुआ है, सेकंड स्टेज CBT अगस्त 25 में, लगभग ये टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। फॉलो जनरली हो जाता है, कभी कभार देर होता है, अलग बात है। लेकिन इसमें बहुत सारे पोस्टों का अलग अलग दिया हुआ है, 3-4 ही पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो आया नहीं है।
जूनियर मैनेजर फाइनेंस का एक आया हुआ है 11 पोस्ट का। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया है सिविल के लिए, और इसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, एसएनटी के लिए, और जो तीसरी वैकेंसी है जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन यानी 10th प्लस मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिस और ITI अप्रूव बाय NCBT और ACBT नॉट लेस देन 60% मार्क्स। और इसकी बेसिक अगर हम थोड़ा सा इधर कोने की तरफ आप को ले जाएं, कान में कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं तो सरकार बुरा मान जाएगी कि कोई चीज़ ऐसे दिखा क्यों रहे हैं। हम इतनी बड़ा संस्था चलाते हैं, लोग वीडियो बना के हमें कहते हैं कि गलत है, तो थोड़ा सा इज्जत के साथ हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो आपने जो दिया है उसकी बेसिक दे रहे हैं 18,000 से 45,000, और जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो मांग रहे हैं वो भी IDA पे स्केल में दे रहे हैं, और क्वालिफिकेशन ITI और NSE मांग रहे हैं, जिसके लिए टोटल वैकेंसी करीब करीब 464 के आसपास है। अच्छा पोस्ट अच्छा है, जॉब भी अच्छा हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखेंगे, सब कुछ हायर साइड है। तब का लिए बच्चों को परेशान कर रहे हैं भाई साहब, ये RBE क्यों दे रहे हैं? RBE के बाद का नोटिफिकेशन है, जिस RRB में आपने RBE में दिया है उसकी, एक मिनट, इसको मैं एक बार बड़ा कर लूँ, एक बार सेव करके बड़ा कर लेता हूँ साफ करके। तो जिसकी आप पोस्ट की बात कर रहे हैं वो लेवल 1 की पोस्ट है। इस लेवल 1 पोस्ट की बेसिक पे 18,000 है, और 18,000 को आपको 10th अच्छा लग रहा है तो ITI वाले बच्चे को अगर लेना है तो फिर ये वाला कम से कम 16,000 को 22-24,000 कर दीजिए ना जी। 22-24,000 कर देते तो कैंडिडेट भी अच्छा हो जाता, कैंडिडेट के लिए, विद्यार्थी के लिए भी अच्छा हो जाता, और सभी विद्यार्थी अच्छे से मन लगा के तैयारी भी करते और रेलवे को भी भलाई करते, और हमारे भारत सरकार के या हमारे PM ऑफ इंडिया की थोड़ा सा इज्जत भी रह जाती कि स्किल इंडिया वाले के लिए स्किल जैसा पैसा मिलेगा, अनस्किल है तो उसको थोड़ा अनस्किल जैसा पैसा मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, अनस्किल बाबा बनेगा, स्किल वाला उसका नौकर बनेगा। स्किल ऊपर हो जाएगा तो ये कम से कम डिकोरम भी सही नहीं है। और समस्या ये होती है कि अगर आपने कोई भी पढ़ाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में बढ़ाए हैं तो आपको अपने, मान लीजिए कि आपने PhD कर रखा है और PhD करके आप जॉब करने जाते हैं ग्रुप D की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रुप D में आपने भर दिया तो जॉब तो मिल सकती है क्योंकि आपने मेहनत किया, पढ़ाई किया, अच्छा से आपकी स्किल है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने PT भी निकाल सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी निकाल लेंगे। जॉब में जाएंगे ना, कभी भी आपका मन शांत तो होगा नहीं कि मैं किस जॉब में हूँ, प्रमोशन का ढूंढेंगे या भागने का ढूंढेंगे या बाहर का एग्ज़ाम ढूंढेंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन ठीक है, बेरोजगारी दूर है तो आपको जाने का रास्ता तो चाहिए, ये यहाँ तक भी सही है। लेकिन इशू ये है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते वाले आपके परिवार वाले या आपके सहयोगी को कभी गलती से बता दिए कि मैं PhD किया हूँ, ग्रुप D जॉब कर रहा हूँ, तो फिर आपकी उस पैसे, जितने पैसे के लिए जॉब में गए हैं वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अगर जॉब कर रहे हैं तो 10th ही बोलिए, PhD नहीं बोलिए, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन के लिए 10th का जॉब नहीं सोचता। अगर PhD किए हैं आपने, थोड़ा उससे एक लेवल नीचे की जॉब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 का भी कर लीजिए। लेकिन जो भारत का सबसे लोएस्ट साइड वाला जॉब है वहाँ जॉब करते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है, और आपको थोड़ा सा पे स्केल के लिए और क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए, टेक्निकलिटी के लिए को कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है वो हम आपसे भी बताने की कोशिश करेंगे। मौका मिलता है तो ट्विटर पे रेलवे को भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसीजन तो बाउंडेड है, हम लोग सब आदमी हैं, गवर्नमेंट जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।